कृपया ध्यान दीजिए। आज के इस वीडियो में आपको, अगर आप एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह का बिजनेस करें, कैसे करें, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगरबत्ती का बिजनेस कैसे करना है। यानी कि यहाँ पर आज की इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाले हैं। कच्चा माल कहाँ से लाना है, मशीन कहाँ से खरीदना है, ग्राहक कहाँ से आएगा, जगह कहाँ चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था क्या होगी, इसमें क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा, पैकेजिंग क्या आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि पूरा जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने टोटल यहाँ पर क्या लिखा है। तो टोटल यहाँ पर हमने देख सकते हैं 10 चीज़ें लिखा है जो हर किसी को जानना जरूरी है अगर वह अगरबत्ती का बिजनेस करना चाहता है। तो किस तरह से अगरबत्ती का बिजनेस करना है पूरा जानकारी बताने वाले। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको कच्चा माल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि रॉ मटेरियल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर क्या है, मेकिंग मशीन, यानी कि मशीन की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी बनाने के लिए। उसके बाद जगह, यानी कि लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण है एक बिजनेस के लिए, तो इसे भी आपको लोगों को ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद अगला है मजदूर, या मजदूर कहाँ से आप लाना चाहते हैं। या तो आप अपने परिवार के साथ बिजनेस कर सकते हैं या तो आप मजदूर को रख सकते हैं। शुरुआत में तो आपको छोटे से ही शुरू करना पड़ेगा, तो इसे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस इतना ध्यान दीजिए कि हमें बिजनेस करना है। उसके बाद 5 नंबर देखिएगा, बिजली और पानी की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद कुछ मामलों में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है अगर हो सके तो। अभी फ़िलहाल इस पर ध्यान नहीं देना है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के ऊपर। उसके बाद आप बनाएंगे तो उसे पैकेजिंग भी करना होगा, तो इस पर भी आपको ध्यान करना होगा। उसके बाद मार्केटिंग, सेल और ब्रांडिंग। और सबसे महत्वपूर्ण, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास पूंजी और योजना होना चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं जो मेन काम की बात है। ये तो बताएं कि आपको क्या क्या बताने वाले, लेकिन अब सुनिए अब आपको क्या क्या करना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ इस तरह से। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर आप लोग नोट भी करते चलिएगा, पेन और कॉपी ले लीजिए और इसे नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट नहीं कीजिएगा तो भले आपको लगेगा कि हम सीख ले, लेकिन आप भुतला जाइएगा। इसलिए आप लोग नोट भी करते चलिए। तो ध्यान दीजिए, कच्चा माल आवश्यकता पड़ेगी, मशीन, जगह, मजदूर, बिजली, पानी, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, पैकेजिंग सामग्री। उसके बाद मार्केटिंग, बिक्री, खुशबू, ब्रांडिंग और यहाँ पर पूंजी योजना, यानी कि पूरा आपको अच्छे से बताते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर कच्चा माल, यानी अगरबत्ती बनाने के लिए बांस की स्टिक चाहिए। उसके बाद आपको इसका पाउडर भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आपको परफ्यूम या सुगंध के लिए डालना पड़ेगा। उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो हुआ रॉ मटेरियल की, ये चीज़ लगेगा। अब मशीन की बात कर लेते हैं। तो मशीन में 2 तरह के होता है, पहला मैनुअल सेविंग मशीन और दूसरा ऑटोमेटिक मशीन। तो आप क्या लेना चाहते हैं अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। उसके बाद अगला है, शुरुआत में आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद जगह की बात कर लेते हैं कि आखिरकार जगह की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जगह में लोकेशन सही होना चाहिए, यानी कि 2 से 300 वर्ग फुट होना चाहिए, यानी कि एक रूम होना चाहिए आपके पास साफ साफ। उसके बाद 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर क्या है, मजदूर या सहायता। अगर मशीन है तो आप 3 से 4 लोग इस काम को अपने परिवार के साथ शुरू कर सकते हैं। बाद में देखिएगा कि लेबर रखना है या नहीं। उसके बाद आप लोग अगला देखिएगा, यहाँ पर आपको पूरा जानकारी बताएंगे। आप लोगों को विश्वास हम पर आप कीजिए। तो 5 नंबर आप लोग देखिए, बिजली और पानी की आवश्यकता पड़ेगी मशीन चलाने और के लिए।
उसके बाद लाइसेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे लाइसेंस होता है जिसमें उद्यमी लाइसेंस हो गया। उद्यमी लाइसेंस लेने का क्या फ़ायदा है, हम क्यों लें? तो इसका मेरा कहने का मतलब है कि क्यों लेना चाहिए। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें पूंजी आपके पास कम होता है, तो आप बैंक से लोन लेने के लिए इससे बनवा सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस नाम कोई चोरी नहीं करे। उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आकर्षक पैकेजिंग भी होना चाहिए। आप बना तो लिए, लेकिन अब पैकेजिंग का भी सुविधा होना चाहिए। उसके बाद मार्केटिंग और बिक्री का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे दुकान में या सुपरमार्केट में, या ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं अमेजोन पर, मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर। उसके बाद नौ खुशबू और ब्रांड, यानी कि आप किस तरह से अलग अलग सुगंध के, जैसे गुलाब का सुगंध हो गया, चंदन का सुगंध हो गया, किस तरह का आप बनाना चाहते हैं, इसे भी ध्यान देना जरूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, आपके पास पूंजी होना बहुत ही ज़रूरी है। 25 से 1 लाख आपके होना चाहिए उत्पादन के लिए, बिक्री के लिए और प्लान के लिए, उसे करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को यह पूरा जानकारी अच्छे तरीके से हम समझा पाए होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसका डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहले आपको डिमांड दिखा देते हैं। तो भारत में अगरबत्ती धूपबत्ती का कितना है, तो भारत में अगरबत्ती का सालाना बिजनेस लगभग 8,000 करोड़ से 12,000 करोड़ है। हर साल इसका बिजनेस करीब 5% 6% तक फिलहाल अभी बढ़ रहा है रफ्तार से। आने वाले कुछ सालों में यह मार्केट 15,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। उसके बाद डिमांड की बात कर लेते हैं, तो डिमांड में अगरबत्ती का डिमांड पूरे साल बना रहता है। पूजा में, छठ त्योहार में, या मंदिर त्योहार, धार्मिक कार्यक्रम में इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। घरों में आप इसका बिजनेस कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं लोग। और गांव में बहुत ही इसका डिमांड है, क्योंकि यहाँ पर पूजा बहुत ही ज़्यादा और होता है। उसके बाद कमाई की बात कर लेते हैं। अगर आप छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू करते हैं तो 30,000 लगेगा, और महीना भी 30,000 आप कमाई कर सकते हैं। उसके बाद मध्यम स्तर पर आप 50,000 कमा सकते हैं। उसके बाद बड़े स्तर पर आप 5 लाख तक कमा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से हम समझा पाए होंगे और पूरा अच्छे तरीके से बता दिए। और आप लोग सोच रहे हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगेगा, तो ज़्यादा नहीं लगेगा, 25,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं।